चीन के कब्जे वाले बयान पर खुद सरकार ने ही खोली पीएम मोदी के दावे की पोल। मोदी बोले थे कोई नहीं घुसा है, सरकार के प्रवक्ता बोले घुस गया है चीन, घिर गई सरकार। कांग्रेस बोली देश को गुमराह करते रहे मोदी, चीन को लाल आंख कब दिखाएंगे मोदी, मोदी ने देश से की गद्दारी। शुक्रवार को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हमने चीन के होटन प्रांत में 2 नए क्षेत्रों की स्थापना होने की घोषणा देखी है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनके कुछ हिस्से भारत के लद्दाख में आते हैं, जबकि हमने भारत के इस क्षेत्र में अवैध चीनी कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया। यानी विदेश मंत्रालय साफ तौर पर इस बात को स्वीकार कर रहा है कि भारतीय क्षेत्रों में चीन ने घुसपैठ की, जबकि कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोई नहीं घुसा है, किसी ने अतिक्रमण नहीं किया। अब इस पर खुद मोदी बुरी तरह घिर चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि मोदी झूठ बोलते थे कि ना कोई घुसा है ना अतिक्रमण हुआ। देश को अंधेरे में रखने वाली निकम्मी सरकार का सच सामने आ गया। देश से झूठ बोलना गद्दारी है। अमेरिका में कसता जा रहा अडानी पर शिकंजा, एक साथ होगी अडानी के 3 मामलों की सुनवाई। अमेरिका में न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी समेत अन्य लोगों के खिलाफ अरबों की रिश्वतखोरी के आरोपों के 3 मामलों की सुनवाई एक साथ करने के आदेश दे दिए हैं। अडानी के खिलाफ आपराधिक मामला, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन और अडानी के खिलाफ एक सिविल केस के मामलों की अब एक साथ सुनवाई होगी। जाहिर है कि रिश्वतखोरी के आरोपों पर कुछ समय पहले अडानी के खिलाफ अमेरिकी अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसके बाद से लगातार सरकार घिरी हुई है। सरकार को इस पर जवाब देते नहीं बन रहा और अडानी ने खुद को ही क्लीन चिट दे दी है, लेकिन अभी तक अडानी पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे राहुल गांधी की वो बात बिल्कुल सच साबित होती दिख रही है जिसमें राहुल ने कहा था कि नरेंद्र मोदी अडानी पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अजमेर दरगाह पर विवाद के बीच प्रधानमंत्री ने दरगाह में चढ़वाई चादर, लेकिन विवाद खड़ा करने वालों को कड़ा संदेश क्यों नहीं देती सरकार। इधर दरगाह में बीजेपी ने चढ़ाई चादर, उधर संसद में मुस्लिम सांसद के खिलाफ जहर उगलने वाले बीजेपी नेता को बीजेपी ने क्यों दिया दिल्ली विधानसभा चुनाव का टिकट। राजस्थान के अजमेर में मौजूद मशहूर अजमेर शरीफ दरगाह में पीएम मोदी की ओर से चादर चढ़ाई गई। विवाद के बीच केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू चादर लेकर पहुंचे। उन्होंने देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। इसके बाद प्रधानमंत्री का संदेश पढ़कर सुनाया। रिजिजू ने पीएम के चादर चढ़ाने को लेकर कहा कि पीएम मोदी की ओर से चादर चढ़ाना पूरे देश की ओर से चादर चढ़ाने जैसा है। हम देश में अच्छा माहौल चाहते हैं। हालांकि सरकार ऐसे लोगों को कड़ा जवाब क्यों नहीं देती या कड़ा संदेश क्यों नहीं देती जो इस मशहूर दरगाह को भी मंदिर बताते हैं और विवाद खड़ा करते हैं। नीतीश के पाला बदल के कयासों के बीच बदल रहे हैं नेताओं की सुर। इशारों ही इशारों में बीजेपी नेता ने नीतीश पर साध दिया निशाना। बीजेपी जेडीयू में बढ़ गई दूरियां। जेडीयू से लेकर कांग्रेस आरजेडी नेताओं के बयानों ने दे दिए संकेत, लालू नीतीश फिर आ सकते हैं साथ। जब से नए साल के पहले दिन आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने सीएम नीतीश कुमार को साथ आने का खुला ऑफर दे दिया है, उसके बाद से ही लगातार आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के नेताओं की भाषा बिल्कुल ऐसी हो चुकी है जिससे साफ तौर पर यह संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश जल्द ही पाला बदलकर इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। एक और लालू के ऑफर पर कांग्रेस नेता शकील अहमद गांधीवादी विचारधारा के लोगों के साथ आने का स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं जेडीयू नेता गुलाम गौस ने कह दिया है कि लालू नीतीश आंदोलन और संघर्ष में साथ काम कर चुके हैं। अब आगे क्या परिस्थिति बनती है ये देखना है। वहीं लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने इस मामले में कहा कि लालू और नीतीश पुराने दोस्त हैं, वे क्या कहते हैं वे ही जाने। इस मामले में अब बीजेपी के एक पूर्व सांसद हुकुमदेव नारायण का बयान भी सामने आ गया है, जिसमें वे इशारों ही इशारों में नीतीश पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज का युवा नीतीश का राज देख रहा है, उसे लालू के जंगल राज के बारे में नहीं पता, बिहार में राज कौन चला रहा है पता नहीं चलता। उन्होंने ये भी कहा कि विकास के और भी काम हैं, इस पर सोचना चाहिए था। किसानों की हालत खराब है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। हालांकि कुछ मामलों में वे नीतीश की तारीफ करते भी नजर आए, लेकिन इशारों ही इशारों में उन्होंने नीतीश के शासन पर सवाल भी उठाए। क्या कांग्रेस के उम्मीदवारों से घबरा गई आम आदमी पार्टी? क्या आम आदमी पार्टी को सता रहा हार का डर? केजरीवाल ने क्यों कहा कांग्रेस बीजेपी को एक साथ लड़ना चाहिए चुनाव? केजरीवाल को बार बार क्यों करने पड़ रहे बड़े ऐलान? अब केजरीवाल के फ्री ऐलान पर कांग्रेस ने बोला हमला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली कांग्रेस, सबसे बड़े फ्रॉड हैं केजरीवाल। दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने का सपना देख रही आम आदमी पार्टी को कांग्रेस कड़ी चुनौती दे रही है। कांग्रेस ने केजरीवाल, सीएम आतिशी, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत कई आप उम्मीदवारों के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं।
इससे आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर जमकर हमलावर हो गई है। साथ ही वह अब जनता के सामने बड़े बड़े ऐलान कर रही है। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली में जिन लोगों के भी पानी के गलत बिल आए हैं उसे भरने की जरूरत नहीं है। चुनाव बाद ये सभी बिल माफ कर दिए जाएंगे। यानी ऐलान साफ है कि यदि पानी का बिल ज्यादा आया है तो उसे भरने की जरूरत नहीं है, वे पूरी तरह से माफ हो जाएंगे। इससे पहले केजरीवाल कई और फ्री ऐलान कर चुके हैं। अब कांग्रेस ने शनिवार को एक मार्च निकालकर केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए केजरीवाल को सदी का सबसे बड़ा फ्रॉड बता दिया है। पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब की महिलाओं को 3 साल में एक भी रुपया नहीं दिया और अब ये दिल्ली में 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं। इसलिए लोग केजरीवाल के झांसे में ना आए। यानी अब घिर चुकी है आम आदमी पार्टी और घिर चुके हैं अरविंद केजरीवाल और रोचक हो चला है दिल्ली का विधानसभा चुनाव, जिसने भरी संसद में मुस्लिम सांसद को सुनाई उल्टी सीधी बातें। सांसद के खिलाफ जमकर उगला था जहर, उसे बीजेपी ने बनाया अब विधायक उम्मीदवार। घिर गई बीजेपी। सीएम बोली पार्टी विधियों पर नहीं करती भरोसा तो जनता कैसे करेगी भरोसा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 29 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने 13 सीटों पर मौजूदा प्रत्याशियों के टिकट दिए हैं, जबकि 16 प्रत्याशियों की सीटें बदली गई। नई दिल्ली से पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ेंगे। वहीं संसद में एक मुस्लिम सांसद के खिलाफ जमकर जहर उगलने वाले रमेश बिधूड़ी को सीएम आतिशी के खिलाफ मैदान में उतारा गया। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव के लिए अब तक कांग्रेस ने 48 नामों का ऐलान किया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। रमेश बिधूड़ी को टिकट मिलने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि 10 साल रमेश बिधूड़ी सांसद थे, उनकी पार्टी ने उन्हें सांसद के लायक नहीं समझा। उनकी पार्टी के लोग जब उन पर भरोसा नहीं कर पाए तो कालका जी की जनता कैसे करेगी।